गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरती फ्रॉम बजरंग विद्या मंदिर स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में लेसन 10 रीड करेंगे बेटा। भारत की मिट्टी, सॉइल्स ऑफ इंडिया। देखो बेटा, मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है। ठीक है, मिट्टी के बिना कोई पौधा नहीं उग सकता। सभी सजीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी पर निर्भर करते हैं। ठीक है, मिट्टी पत्थरों के टूटने से बनती है। वर्षा तथा बहता जल पत्थरों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इन छोटे कणों को बहते हुए जल तथा पवन के द्वारा अलग अलग स्थानों पर ले जाया जाता है। ठीक है, देखो बेटा, बहता हुआ जल और वर्षा से ठीक है, जैसे बारिश हो रही है तो उससे और बहते हुए जल से पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, इन छोटे कणों को बहते हुए जल तथा पवन के द्वारा अलग अलग स्थानों पर ले जाया जाता है। किसके द्वारा? जल के द्वारा, जल के बहाव के साथ और पवन के द्वारा उड़ाकर। ठीक है, तेज पवन चलती है तो इन टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ठीक है, मिट्टी को बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। ठीक है, बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, मिट्टी को बनने में विभिन्न प्रकार की मिट्टी के कारण विभिन्न प्रकार की फसल उगाई जाती है। ठीक है, मिट्टी विभिन्न प्रकार की होती है तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर अलग अलग होती है। ठीक है, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बेटा। ठीक है, देखो जैसे इसमें मैप दिखाया हुआ है, इसमें मिट्टियों के प्रकार बताए गए हैं। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय स्थानों पर। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थल में पाई जाती है। दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी। ये मैप में हमें इन मिट्टियों के जो भी कलर इनके सामने दिखाए गए हैं, इन स्थानों पर वैसी ही मिट्टी पाई जाती है। जैसे ग्रीन है तो ये कैसे यहाँ इन जगहों पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये जो ग्रीन शेड जहाँ पर भी दिखाई गई है, यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जैसे मरुस्थलीय मिट्टी के लिए कौन सा कलर है? ब्राउन। ओके, देखो बेटा, ब्राउन कलर ये इधर है तो यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। हिमालय की नदियाँ एक बड़ी मात्रा में अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है। ठीक है, हिमालय की नदियाँ क्या लेकर आती हैं? जलोढ़ मिट्टी। इसे नदियों के किनारों पर इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, हिमालय की नदियाँ जब मिट्टी पहाड़ों से लेके आती हैं तो इसे नदियों के किनारे पर इकट्ठा किया जाता है। ठीक है बेटा, यह विभिन्न उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। यह उत्तरी मैदानों, समुद्र तटीय मैदानों तथा नदियों के डेल्टा में पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण फसलें जैसे चावल, दालें, जूट, गेहूँ, गन्ना तथा सब्जियां इस प्रकार की मिट्टी में उगती हैं। जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसलें उगती हैं? चावल, दालें, जूट, गेहूँ, गन्ना तथा सब्जियां। ठीक है, नेक्स्ट काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ठीक है, दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों के लावा से बनती है। ये चिकनी मिट्टी होती है तथा लंबे समय तक जल को रोककर रख सकती है। ठीक है बेटा, काली मिट्टी कैसे बनती है? जो ज्वालामुखी चट्टानें हैं उनके लावा से बनती है। ठीक है, और ये कैसी होती है? चिकनी होती है और ये लंबे समय तक जल को रोककर रख सकती है। ये मिट्टी कपास, इस मिट्टी में कपास की फसलें, गेहूँ, गन्ना, ज्वार, बाजरा आदि उगाने के लिए उपयुक्त है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लाल मिट्टी, रेड सॉइल। शेष दक्कन के पठार में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भागों तक, दक्षिणी भागों के सूखे व गर्म भागों की
आग्नेय चट्टानों से लाई जाती है। कहाँ से लाई जाती है बेटा? पूर्वी भागों तथा दक्षिणी भागों के सूखे व गर्म भागों की आग्नेय चट्टानों से लाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी को लेटराइट मिट्टी भी कहा जाता है। लाल मिट्टी को क्या कहा जाता है बेटा? लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, परंतु उर्वरक पदार्थों की सहायता से इसमें अच्छी फसलें उगाई जाती हैं। यह मिट्टी दालें, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कॉफ़ी तथा चाय आदि उगाने के लिए उपयुक्त है। लाल मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? दालें, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कॉफ़ी तथा चाय। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपको केयरफुली रीड करना है यहाँ तक। ओके बेटा, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड राइट डाउन करने अपनी फेयर नोटबुक में। ओके बेटा, थैंक यू।